नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो के तहत आपके लिए जो नया विषय संवाद लेखन है उसके दूसरे वीडियो के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले दो वीडियो में हम संवाद लेखन की परिभाषा और आदर्श संवाद के बारे में बतला दिया गया था। आज फिर एक दूसरे उदाहरण के तहत संवाद लेखन का अध्ययन करेंगे। तो संवाद लेखन के तहत आज का विषय रहेगा दो महिलाओं के बीच बढ़ती हुई कीमतों पर बातचीत। दो महिलाएं हैं जो बढ़ती हुई कीमतों पर बातचीत कर रही हैं। देखो किस प्रकार संवाद करती हैं। पूजा कहती है दूसरी महिला से जिसका नाम राधा है, तो क्या कहती है, देखो पूजा बोल रही है तो उसके सामने पूजा का नाम लिख देना है। कैसी हो बहन, सवाल किया है। राधा कहती क्या बताऊं पूजा बहन, आजकल तो मानो हर चीज़ की कीमत आसमान छू रही है। पूजा उस बात का समर्थन करती हुई क्या कहती है, पूजा ठीक कहती हो बहन, महंगाई ने तो मानो सबकी कमर ही तोड़ दी। तो पूजा उसकी बात का समर्थन तारतम्य बनाते हुए हम अपनी बात को रखेंगे। राधा कहती है नौकरी करने वालों की तो बंदी बंधाई तनख्वाह आती है, उसमें महीने भर का घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। राधा कहती है कि जो नौकरी करते हैं जो लोग, उनकी तो एक बंदी बंधाई तनख्वाह आती है, उसमें महीने भर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल होता है। पूजा कहती अरे गरीब लोगों का तो और भी बुरा हाल है, उन लोगों की मजदूरी तो कोई नहीं बढ़ाता, क्या करें। राधा कहती महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, लेकिन हमारे वेतन तो उस हिसाब से नहीं आते, करे तो क्या करें। पूजा करिए करे तो क्या करें। ये एक छोटा सा संवाद है पर तारतम्य से युक्त है। एक हर बात को सटीक रूप से बतलाने की कोशिश की है दो महिलाओं के बीच। इसी प्रकार से आप एक आदर्श संवाद लिखने के आप भी अपनी कॉपी में बैठकर प्रयास करने की कोशिश करें उसके लिए। ठीक है, दूसरा संवाद पढ़ते हैं। देखो, चिड़िया की घोंसले के बारे में भाई बहन की बातचीत। कोई चिड़िया का घोंसला है, उसमें भाई बहन किस प्रकार से बातचीत करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। देखो, श्यामा कहती है क्यों भैया अंडों में से निकलकर बच्चे फुर से उड़ जाएंगे। चिड़िया के अंडों के बारे में बात कर रहे हैं। श्यामा कह रही है केशव से क्यों भैया अंडों में से निकलकर बच्चे फुर से उड़ जाएंगे। केशव कहता है नहीं पगली, पहले पंख निकलेंगे। श्यामा कह रही है बच्चों को चिड़िया क्या खिलाएगी बेचारी। केशव क्यों न कॉर्निस पर थोड़ा दाना पानी रख दिया जाए। सवाल किया है। श्यामा कहे फिर तो चिड़िया को दाना पानी के लिए उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। केशव बोलता है नहीं, फिर क्यों जाएगी। श्यामा कह रही है फिर क्यों जाएगी वो उड़कर, फिर तो चिड़िया को दाना पानी के लिए उड़कर नहीं जाना पड़ेगा। फिर केशव कहता है नहीं, फिर क्यों जाएगी। तो ये संवाद आपके सामने रखा है चिड़िया का। अगला देखते हैं। दो मित्रों के मध्य 10वीं के बाद अपने विषय को लेकर चर्चा होती है। जिसमें पहला मित्र है अनिल, दूसरा मित्र है आदित्य। अनिल कहता है तुम 10वीं के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो आदित्य। मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। अनिल बोलता है क्यों। आदित्य कहता है क्योंकि मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। फिर कहता है तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है। आदित्य पूछता है अनिल से। अनिल कहता है मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। आदित्य एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द दूर करता है। मैं भी बड़ा होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। अब अनिल क्या कहता है, क्योंकि अनिल अध्यापक बनना चाहता है, तो अनिल कहता है कि मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मेरे विचार से यह है सबसे अच्छी मानव सेवा। एक ज्ञानी बनाना चाहता है, एक निरोगी बनाना चाहता है। तो दोनों कहते हैं कि मैं मानव सेवा करना चाहता हूँ। उनका कार्य क्षेत्र डॉक्टर है, एक का कार्य क्षेत्र अध्यापक है। तो ये दो बच्चों की वार्तालाप है, एक आदर्श वार्तालाप है। अब इन्हीं वार्तालापों उदाहरणों के माध्यम से आप अपने
जो संवाद कौशल है उसको आप और समृद्ध कर सकते हो और विकसित कर सकते हो। इसके लिए आप इनका सहारा लेकर कोई आदर्श संवाद लेखन का अभ्यास करें घर पर, इनको पढ़ें, समझें कि इनमें क्या बतलाया गया है। जैसे छोटे बच्चों की बात ही, श्यामा और केशव किस प्रकार से चर्चा करते हैं, एक दूसरे की जो जिज्ञासा रहते हैं कैसे शांत करते हैं, उन सब के बारे में ये बातचीत बतलाई गई है। इसमें दो महिलाएं आज की बढ़ती हुई कीमतों पर चर्चा की है, उसको बड़े सटीक तरीके से यहाँ पर दिखलाया गया है। तो आप इन सब का सहारा लेकर के अपने संवाद कौशल को और अच्छा से संवर्धित कर सकते हैं, उसका कौशल को विकास कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।